हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ है और आज के सेशन में हम लोग सितंबर महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको केवल 70 वन लाइनर्स में कंप्लीट करेंगे। तो सितंबर महीने का जो भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा है वो केवल 70 वन लाइनर में कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो हमारा चैनल है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर ये है कि जो अभी 2024 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है, वो किसको मिला है? वो मिला है वियतनाम के जो डॉक्टर, ठीक है, वियतनाम के डॉक्टर गुयेन थी नॉक को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? गुयेन थी नॉक को 2024 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो आपका गुयेन थी नॉक है वो कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो कौन सा देश है? वो है वियतनाम देश। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर ये है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, नेपाल जो है उसका 101वां कंट्री बना है। ठीक है, मतलब नेपाल जो है 101वां देश है जो कि उसका पूर्ण सदस्य बन गया है, फुल मेंबरशिप ले ली है नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये है जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन देश है ना, जो जॉर्डन देश है उसको दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है। किस चीज़ के लिए? कुष्ठ रोग से मुक्त। मतलब जॉर्डन जो है वो दुनिया का पहला देश है जो कि लेप्रोसी फ्री हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर है कि पूरे विश्व का, वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लेप्रोसी फ्री घोषित करा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, मतलब भारत और जो अमेरिका है उसने एक एग्रीमेंट साइन करा है टू सेटअप द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शक्ति। ठीक है, भारत और यूएसए ने पहला, देखो पहला इंपॉर्टेंट, जहाँ भी आपको पहला दिखे वो हमारे लिए जो करंट अफेयर होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत और यूएसए ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, जिसको कि क्या बोला है, शक्ति, उसको स्थापित करने के लिए समझौता कर लिया है, किया है। तो शक्ति अगर आपके एग्जाम में आता है और ऑप्शन आपका इंडिया और यूएसए का होता है जो कि एक एग्रीमेंट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, तो आपको ये आंसर सही कर कराना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का मतलब क्या है? श्वेत क्रांति 2.0 का यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपके केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, मतलब यूनियन होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए, दूध की खरीद बढ़ाने के लिए और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का शुभ आरंभ किया है। ठीक है, एग्जाम में आता है वाइट रिवॉल्यूशन 2.0, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने ये करंट अफेयर पढ़ा था, मैम ने पढ़ाया था, तो आपको तुरंत याद रखना है और सही आंसर लगा कर आना है। तो पहली बात ये हुई कि तो वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 जो है वो अमित शाह जी ने इसको लॉन्च करा है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है किस चीज़ के लिए करा है? तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो वुमेन, जो हमारी जो महिलाएँ हैं, उनके अंदर जो भी माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, कुपोषण होता है, उसको लड़ने के लिए, मिल्क प्रोक्योरमेंट मतलब कि जो दूध है उसकी खरीद बढ़ाने के लिए, और जो आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो इसके एम हो गए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, मतलब फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, उनको पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। आपको पता है जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, सिंपल सी बात है, वो फ्रांस में ही हुए हैं, सिंपल सी बात है। तो उसकी सफलतापूर्वक ख़त्म करने के लिए, पूरा उसका कंडक्ट कराने के लिए उनका जो प्रेसिडेंट है फ्रांस का, उनको गोल्ड मेडल ऑफ ओलंपिक ऑर्डर सक्सेस से उनको सम्मानित करा गया है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि जो रणधीर सिंह है, ठीक है, रणधीर सिंह became the first Indian to be elected president of Asian Olympic Council। जो रणधीर सिंह हैं वो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। फोकस हमें यहाँ पर करना है कि हमारे पहले भारतीय बने हैं रणधीर सिंह, जिनको कि एशिया ओलंपिक काउंसिल परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए
नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव, देखो ऐसे ऑपरेशंस जो होते हैं ना वो पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हमारा ये रहता है कि हम इस पर फोकस करें। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंडिया ने लॉन्च करा है, पहले इंपॉर्टेंट बात ये है। अब क्यों लॉन्च करा है, किसके लिए लॉन्च किया है, ये लॉन्च करा है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। कौन कौन से देशों को, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। क्यों करा है, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन यागी से जो ये देश प्रभावित हुए थे। ठीक है, जो आपका तूफान यागी से जो प्रभावित देश हैं जैसे कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है। शॉर्ट में बोलें तो ऑपरेशन सद्भाव जो है वो इंडिया ने लॉन्च करा है और साइक्लोन यागी, तूफान यागी से जो प्रभावित देश है म्यांमार, लाओस और वियतनाम, उनकी सहायता प्रदान करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वन लाइनर्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या फिर आपको पीसीएस का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उनमें ये क्वेश्चन आपके लिए आते ही हैं। चलिए, जो बच्चा हमारे चैनल पर नए हैं उनको हमें बता दें कि हमारे चैनल पर और भी सीरीज़ चलाई जा रही हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल की सीरीज़ है। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ में हम लोग का पहला फोकस है जो आपकी 70th बीपीएससी आ रहा है। ठीक है, 70वीं बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम आ रहा है उसको चलते हम लोगों ने क्या करा है कि जो 38 से लेकर 39 के जो भी पीटी एग्ज़ाम्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, PYQs हैं, उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। दूसरा इसमें बिहार सीरीज़ में ये आता है कि जो बिहार स्पेशल के जो भी आपके हिस्ट्री रहती है, ठीक है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जो भी इम्पॉर्टेंट रहता है केवल जो स्पेशल बिहार से ही रिलेटेड है, बिहार का इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी, उन सभी को लेकर हम लोग आपके लिए रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर आएँ। साथ में बिहार के करंट अफेयर भी हम लोग रेगुलर डालते हैं। जल्दी हम लोग आपको लिए अगस्त का भी लेकर आ जाएंगे, सितंबर का भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सीरीज़ हमारी एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस की है। यहाँ पर हम लोग जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होते हैं क्लास वाइज, उनको नोट्स के साथ आपको पढ़ाते हैं और फिर इनसे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो ज्योग्राफी है, मतलब जो भूगोल है, वहाँ पे हम लोगों ने 9वीं क्लास तक ख़त्म कर लिया है, 10वीं क्लास हम जल्दी ही शुरू करेंगे। फिर आपकी आता है हमारा मंथली मैगजीन, जो कि हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, ट्रिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, मेंस के टॉपिक्स की वीडियोस बहुत सारी हैं, अगर आपको पॉलिटी की देखनी है वो भी आपको मिल ही जाती है। और अपने चैनल पर हम लोग रेगुलरली अपनी कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और पूरा का पूरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो उसको बच्चे फ़ायदा उठाइए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वापस चलते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा ये है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा ये है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर डॉक्टर TV सोमनाथन हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। जो TV सोमनाथन हैं, डॉक्टर CV सोमनाथ हैं, उनको नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार उन्होंने संभाल लिया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अभी नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो वो है TV सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि जो नेपाल टूरिज़्म बोर्ड, ठीक है, जो देखो नेपाल की बात हमने पहले भी करी थी, जो नेपाल है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश बन गया है, जिसने कि फुल मेंबरशिप उसकी ले ली है। यहाँ पर दोबारा नेपाल से जुड़ी एक खबर है कि नेपाल टूरिज़्म बोर्ड हैज़ रिसीव गोल्ड, ठीक है, गोल्ड अवार्ड ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, नेपाल पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार मिला है। किसका मिला है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का जो गोल्ड अवार्ड है, स्वर्ण अवार्ड है, वो नेपाल टूरिज़्म बोर्ड को मिला है। अब ये जो अवार्ड है, अगर हम इस अवार्ड की बात करें कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो अवार्ड है वो कौन कौन सी श्रेणी में, कैटेगरी में दिया जाता है, तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कैटेगरी हैं, तो वो है आपकी सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये पुरस्कार जीविका सुधार परियोजना के लिए टिकाऊ पर्यटन श्रेणी में दिया गया है। किसको दिया गया है? नेपाल को दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट नमन है ये हमारी इंडियन आर्मी ने, मतलब भारतीय सेना ने इसको लॉन्च करा है। उसका कौन सा फेज़ लॉन्च करा है? उसका जो पहला चरण है वो लॉन्च कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया।
दूसरा हमारा ये बनता है कि किस चीज़ के लिए करा गया है, क्यों करा गया है। तो ये जो करा गया है ना, जो हमारे रक्षा पेंशन भोगी होते हैं, जो हमारे डिफेंस के जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, जो अपनी सेवा दे चुके हैं, उसके बाद रिटायर हो गए हैं और पेंशन उनको मिल रही है, तो वही है रक्षा पेंशन भोगी। और जाने माने हमारे जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं और उनके परिवार, ठीक है, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत हमारी इंडियन आर्मी ने करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि जो अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ठीक है, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं 2026 के, वो कहाँ पर आयोजित करे जाएंगे। तो ये आयोजित करे जाएंगे स्कॉटलैंड का शहर है ग्लासगो में। ठीक है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ की गेम्स की बात हो रही है ठीक है, आप इसको ओलंपिक मत समझ लेना, यहाँ पे कॉमनवेल्थ की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता पड़ा कि कॉमनवेल्थ जो है वो 2026 में होने वाले हैं और साथ में कहाँ होंगे, स्कॉटलैंड की सिटी ग्लासगो में होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो फेमस फिल्म एक्टर चिरंजीवी कोनिडेला, ठीक है, सब जानते होंगे इन एक्टर्स को, साउथ इंडिया के एक्टर हैं ये। ठीक है, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारत फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, आपको पता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसने चिरंजीवी कोनिडेला को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, भारत फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट नेता के पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित करा गया है। फिर है हमारा, अभी देखिए जो हमारे जो करंट अफेयर जो हैं 14 से लेकर 24 तक, यहाँ पर आपको सारे करंट अफेयर मिलेंगे जो पैरा ओलंपिक हुए हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो कौन जीता है, किसने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, इन सभी से रिलेटेड आपको 14 से लेकर 24 तक ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 14वां जो हमारा करंट अफेयर है वो ये बोलता है कि जो इंडियन शूटर, ठीक है, जो इंडियन शूटर हैं रुबीना फ्रांसिस, ठीक है, रुबीना फ्रांसिस को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस में जीता है, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है। अभी देखिए ओलंपिक होते हैं तो उनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूरे साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही अब उसके बाद पैरा ओलंपिक होते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए पैरा ओलंपिक के जो किसने क्या जीता, किसको गोल्ड मेडल मिला, किसको ब्रॉन्ज मेडल मिला, वो सभी जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उससे पहले वाली वीडियो जो हम लोगों ने आपके लिए अगस्त की निकाली है, वहाँ पर आपको ओलंपिक के इम्पॉर्टेंट जितने भी खबरें हैं, ठीक है, साथ में किसने गोल्ड मेडल जीता, कौन सा मेडल जीता, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसको ज़रूर देखिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रीति पाल। ठीक है, प्रीति पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट, ठीक है, टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, प्रीति पाल, ठीक है, यहाँ पे प्रीति पाल की बात हो रही है, पहली इंडियन फीमेल पैरा एथलीट हैं, मतलब पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, 2 मेडल जीते हैं, किसमें, ट्रैक और फील्ड में। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहली बात तो भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इन पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नीतीश कुमार ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, SL3 कैटेगरी ऑफ बैडमिंटन मैन सिंगल। ठीक है, बैडमिंटन पुरुष सिंगल के SL3 श्रेणी में जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट हमारा योगेश कथुनिया। ठीक है, योगेश कथुनिया को क्या मिला है, इनको सिल्वर मेडल मिला है, किसमें मिला है, मेंस डिस्कस थ्रो में। कहाँ पर, पेरिस पैरा ओलंपिक में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसको सही करके ज़रूर आइएगा। नेक्स्ट है हमारा जो सुमित अंतिल हैं, ठीक है, सुमित अंतिल को गोल्ड मेडल मिला है, किस में मिला है, जेवलिन थ्रो में, वो भी कहाँ मिला है, पैरा ओलंपिक 2024 में। तो सुमित अंतिल को भाला फेंक में स्वर्ण पदक इनको मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शीतल देवी और राकेश कुमार। ठीक है, शीतल देवी और राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल हो गया, ये आपका होता है कांस्य पदक जीता है, किस में जीता है, मिक्स टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में। ठीक है, जो आपका आर्चरी का इवेंट है, मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट में इन दोनों ने
ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हराया है? इन्होंने इटली के एलेनोरा सार्ती और मोटायो बोनासीना को हराकर ये पदक अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो शरद कुमार हैं, शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है किस में? पुरुषों की हाई जंप इवेंट में, पुरुषों की ऊंची कूद में शरद कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। ठीक है, आपको ये याद नहीं होता है तो आप इसको कॉपी पे अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को जब एग्ज़ाम देने जाना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इसे नोट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बार बार अगर नहीं होता है तो बार बार वीडियो आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीप्ति जीवन जी। ठीक है, दीप्ति जीवन जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब किस में मिला है? उनको मिला है वुमेंस की 400 मीटर T20 इवेंट में, महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवन जी को कांस्य पदक मिला है। चलिए अब है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन आर्चर हरविंद्र सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, पहले भारतीय तीरंदाज हैं जिनको कि गोल्ड मेडल मिला है, हरविंद्र सिंह, पैरालंपिक गेम्स में। सेम चीज़ यही लिखी, हिंदी में लिखी है कि हरविंद्र सिंह पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। नेक्स्ट है हमारा कि जो प्रवीण कुमार हैं, ठीक है, जो प्रवीण कुमार हैं इन्होंने गोल्ड मेडल मतलब कि स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मेंस हाई जंप T64 इवेंट में। पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चलिए अब है हमारा कपिल परमार। ठीक है, कपिल परमार ने पुरुषों के J1 जूडो स्पर्धा में, ठीक है, पुरुषों के मतलब कि जो मेंस के J1 जूडो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब कांस्य पदक जीता है। और कौन सा किलोग्राम की कैटेगरी है इनकी? वो है 60 kg किलोग्राम। ठीक है, कैटेगरी में जीता है। किसको हराया है? इन्होंने हराया है ब्राज़ील के एलिंटन डी एलिवेरा को। ठीक है, आजकल आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि किसको हरा के ये पदक इन्होंने अपने नाम करा। चलिए, तो हमारे 14 से लेकर 24 तक इम्पॉर्टेंट पैरा ओलंपिक के जो भी हमारे जो स्वर्ण पदक रहे, गोल्ड मेडल रहे, सिल्वर मेडल रहे, उन सभी को हम लोगों ने 10 वन लाइनर में कंप्लीट करा है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बोला गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, सबको पता है कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, उसका क्या करा है? नाम चेंज करा है। नाम चेंज करके क्या रखा है? वो रखा आपका श्री विजयपुरम नाम रखा है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो कि हम आज तक अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर नाम से जानते थे, अब उसका नाम चेंज कर दिया है। अब आपको किताबों में, अखबारों में पोर्ट ब्लेयर नहीं दिखेगा, बल्कि उसके बदले क्या दिखेगा? श्री विजयपुरम दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ बोला है कि जो एकेडमिक ईयर 2024 और 25, ठीक है, एकेडमिक ईयर मतलब 2024 और 25 के शैक्षणिक वर्ष से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसने विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए 4 MBBS सीट आरक्षित की हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 MBBS सीट्स को रिजर्व करा है। किसके लिए करा है? ऐसे फैमिलीज़, ऐसे परिवार जो कि टेररिज्म से अफेक्टेड हैं, मतलब आतंकवाद से अफेक्टेड फैमिलीज़ को हमारी केंद्र सरकार ने MBBS में 4 सीटें उनके रिजर्व कर दी है। बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारी सरकार ने। चलिए अब इसमें लिखा है जो स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स इन IFSC वाज लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि IFSC में सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान की योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जो IFSC में उसके सेटलमेंट के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई है, तो किसने लॉन्च करी है? तो वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। चलिए फिर है हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिसेंटली रिलीज बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी BioE3,
ठीक है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार है उसने बायो E3 मतलब कि जैव E3 करके एक हम बोलें एक रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करी, एक पॉलिसी रिलीज़ करी है ये, ठीक है। अभी रिलेशन किससे रखती है, ये रिलेशन रखती है आपकी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। मतलब E3 लिखा है ना, तो एक ही इकोनॉमी का हो गया, एक ही एनवायरनमेंट का हो गया और एक ही हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्र सरकार ने करी, किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया बायो E3 में कौन कौन सी फील्ड हम लोगों ने इंक्लूड करी है, तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पर जोर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि यूथ आइकन अवार्ड 2024, यहाँ पर बात करी गई है यूथ आइकन अवार्ड 2024 किसको मिला है, तो नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड मिला है। नीरज चोपड़ा वाज ऑनर्ड विद यूथ आइकन 2024 एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ FICC यंग लीडर्स अवार्ड, ठीक है। नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। फिर है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनागोरेटेड GST भवन इन उदयपुर सिटी राजस्थान, ठीक है। अब GST भवन जो है, ठीक है, उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन करा गया। किसके द्वारा करा गया, तो हमारी जो केंद्र वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन द्वारा ये करा गया। अब आपसे क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा कि GST भवन जो उदयपुर में अभी उसका उद्घाटन करा गया है वो किसके द्वारा करा गया है, क्या आपका जो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है, अमित शाह जी के द्वारा करा गया है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा करा गया है या फिर किसी और के द्वारा करा गया है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये निर्मला सीतारमन जी ने करा है। वैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो GST आता है यहाँ पर, तो हम लोग इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं अपनी। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपकमिंग एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 विल बी हेल्ड इन राजगीर। आगामी जो एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 है वो उसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा। फिर मुंबई हैज़ बिकम द एशियाज़ बिलियनियर इन हुरून इंडिया रिच लिस्ट, ठीक है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग अनुसार अगर हम बात करें तो मुंबई जो है, ठीक है, मुंबई जो है वो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। किसकी, एशिया के अरबपतियों की राजधानी मुंबई बन गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड फ्लैग एंड एम्बेलम ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने जिला न्यायपालिका सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका झंडा और प्रतीक चिन्ह जारी करा है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का किसने जारी करा है झंडा और प्रतीक चिन्ह, हमारी प्रेसिडेंट जी ने जारी करा है। अब है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, FWD 200B वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें FD 200B जैसे एग्ज़ाम में आए तो हम लोगों को ये दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए कि ये हमारे भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है, ठीक है। आपसे बोल दिया जाएगा कि रिसेंटली इन न्यूज़ FWD 2000B की किससे रिलेशन रखता है, क्या वो कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, ये सबमरीन है, ये है वो है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो हम लोग को याद रखना है क्योंकि हमने अपने जो हम लोगों ने अपने आप को जो मैं करवा रही हूँ ये सीरीज़ करवा रही हूँ तो इससे आपको याद ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ये कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसको कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया का पहला स्वदेशी, इंडिजीनियस का मतलब हो गया स्वदेशी। फिर है कैबिनेट अप्रूव सेमी कंडक्टर यूनिट एट गुजरात का जो सनद है, ठीक है, सनद ही है ये, में सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के सनद में सेमीकंडक्टर इकाई लगेगी यहाँ पर, तो उसकी मंजूरी दे दी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब देखिए 82.8 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा तापमान है, ठीक है। आप अगर भारत के इंडिया में नॉर्दर्न बेल्ट में रहते हैं तो वहाँ पर जब भी हमारा जो टेम्परेचर है गर्मियों में मई जून में वो 38, 39, 40, 41 तक पहुँच जाता है, 45 तक भी पहुँच जाता है, ठीक है। तो हम उसमें इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 45। अभी देखिए 45 से 82.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ईरान में रिकॉर्ड करा गया है, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन दी अर्थ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान कहाँ दर्ज करा गया, तो ये करा गया है ईरान में।
ठीक है, सोच के देखिए 45 डिग्री सेल्सियस और 82 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा अंतर है। अब है लैब मित्र, ठीक है, लैब मित्र इनिशिएटिव लॉन्च इन वाराणसी हैज़ बीन अवार्डेड नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड लैब मित्र को मिला है एट नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में। अब देखो, लैब मित्र पहल की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय एक गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है? लैब मित्र को मिला है, जो कि वाराणसी में है। चलिए, अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय ई आएगा यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। चलिए, अब है कि 22वां, ठीक है, वरुण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब देखिए वो कहाँ पर, किस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। पहली बात तो ये है, ठीक है, वरुण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के बीच हुआ है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। कहाँ पर हुआ है? मेडिटेरियन सी के में ये हुआ है, इसका अभ्यास हुआ है, मतलब भूमध्य सागर में इसका 12वां संस्करण हुआ है। ठीक है, तो क्या है इसमें? 22वां, ठीक है, 22वां वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना कि जो वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। चलिए, और अब की बार कहाँ हुआ है? ये मेडिटेरियन सी में, मतलब कि भूमध्य सागर में हुआ है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका कि नाम विनय कुमार सक्सेना है, इनको अथॉरिटी दे दी है, ठीक है, सक्सेना को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दे दिया है। इम्पॉर्टेंट है, किस किस का दिया है? टू कॉन्स्टिट्यूट एनी अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का अधिकार प्रेसिडेंट ने, हमारे राष्ट्रपति ने, दिल्ली के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को दे दिया है। चलिए, अब है हमारी नेक्स्ट है हमारा विश्व शांति बुद्ध विहार, ठीक है, विश्व शांति बुद्ध विहार। अब ये इसका उद्घाटन करा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कहाँ पर है ये, तो ये आपका आता है महाराष्ट्र में है, और इसका जो उद्घाटन है, इनॉग्रेशन करा है, वो भी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने करा है। चलिए, अब यहाँ लिखा है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत जो भी पेंशनकारी हैं, जो लोग, उनको पेंशन मिल रही है, जिन लोगों को भी पेंशन मिल रही है, अब उनको पेंशन 1 जनवरी 2025 से उनकी पेंशन जो है किसी भी बैंक में, किसी बैंक से वो ले सकते हैं, कोई सा ही बैंक क्यों ना हो। ऐसा नहीं आपको एक ही बैंक से लेना है, ठीक है, अब आप किसी बैंक में जाइए और पेंशन अपनी ले लीजिए। तो कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 जनवरी 2025 से। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि माल्टा, ठीक है, माल्टा एक देश है। माल्टा ने यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है। अब इसके पीछे इसका राज क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसका मानना है कि मंकी पॉक्स की रोकथाम की सहायता के लिए, ठीक है, हेल्प टू प्रिवेंट मंकी पॉक्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में मंकी पॉक्स की रोकथाम की सहायता के लिए माल्टा ने यूरोपियन संघ के अन्य देशों में ये शामिल हो गया है। चलिए, अब है हमारा कि यहाँ पर जो बेलारूस की एरिना साबालेंका, ठीक है, एरिना साबालेंका ने यूएस ओपन जीत लिया है, पहली बार जीता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि 2024 का जो यूएस अमेरिकी ओपन खिताब है, यूएस ओपन जो है वो बेलारूस की एरिना साबालेंका ने जीता है और पहली बार ये जीता है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा कि टाइम मैगजीन हैज़ इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनको टाइम मैगजीन ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल करा है, ठीक है। तो कौन सी लिस्ट में शामिल करा है? द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इनको शामिल करा गया है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फ्रांस के नए नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखो, ऐसा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिर है एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफीज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन चाइना, कि जो एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी है ना, वो चीन में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका चीन में करा जा रहा है इसका, ठीक है। चलिए, अब है इंडिया विल होस्ट
ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली 25 से 30 नवंबर। अब जो हमारा भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली में, ठीक है, इंडिया की राजधानी दिल्ली में 25 से 30 नवंबर तक वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बैंड द प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, जब दिल्ली सरकार ने, आपको पता है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, विंटर्स आती हैं, तो दिल्ली में बहुत सारा धुएं की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जो पराली जलाई जाती है, साथ में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आप पूछो कि पटाखों के उत्पादन पे क्यों लगाएं? क्योंकि सर्दियों में ही दिवाली आती है, तो पहले से ही पराली की वजह से दिल्ली में बहुत धुआं होता है, सांस लेने के लिए सांस लेने लायक नहीं बचती है। और साथ में दिवाली में जो पटाखे आप फूटते हैं, जलाए जाते हैं, उनकी वजह से और पोल्यूशन हो जाता है और हमारी पूरी दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाती है। तो उसी को बचाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो हमारे जो पटाखे हैं उनके स्टोरेज मतलब कि उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, स्टोरेज, भंडारण और बिक्री पर और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा स्टेप है जिससे कि दिल्ली वाले लोग भी खुल के सांस ले सकें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओशियन 2024। अब ये क्या है ओशन 2024? अब ये देखिए, ये लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है किसकी? रशिया की, रूस की ने अपने सबसे बड़े सैनिक अभ्यास ओशन 2024 को 10 दिसंबर की शुरुआत, इसने 10 सितंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, 10 सितंबर को इसने इसकी शुरुआत करी थी। अब ये कहाँ कहाँ पर होगी? ये जो एक्सरसाइज थी कहाँ कहाँ पर हुई? तो ये हुई पैसिफिक, आर्कटिक ओशन, ठीक है, मतलब ये आपका हुआ प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर में हुई। साथ में आपका भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक महासागरों में भी आयोजित करी गई। मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी और बाल्टिक सी में, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन आपका हो गया, आर्कटिक ओशन, मेडिटेरियन, कैस्पियन और बाल्टिक सी में ओशन 2024 जो नेवल एक्सरसाइज थी रशिया की, वो आयोजित करी गई। इंपॉर्टेंट है, ओशन 2024 करके ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, ठीक है, उड़ीसा की जो सरकार ने उसने डिसाइड करा है कि डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट, देखो, नॉट टू कंडक्ट फिजिकल टेस्ट एंड प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन एंड 3 ईयर एज रिलैक्सेशन टू फॉर्मर अग्निवीर्स इन यूनिफॉर्म सर्विस। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्ण अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने के साथ शारीरिक परीक्षण नहीं लेने का निर्णय लिया है। ये बहुत खुशी की खबर है अग्निवीरों के लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जोरावर। अब जोरावर क्या है? अब देखिए, जोरावर जो है वो लाइट बैटल टैंक है, हल्का युद्धक टैंक है जोरावर, जिसको कि DRDO ने बनाया है और उसका जो सफल परीक्षण भी करा है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि जोरावर किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। और ये क्या है? तो ये आपका लाइट बैटल टैंक है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात राजस्थान के बारे में बात हो रही है कि जो मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल शिक्षा दी जाती है, मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज इन स्टेट में, अब वो हिंदी में भी दी जाएगी। इंग्लिश में तो दी ही जाती है, अब ये हिंदी में भी प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी की ये खबर है कि अब उनको भी MBBS करने का मौका मिलेगा। चलिए अब है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज इन द स्टेट, सेम है ये तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ऑनर्ड हैज़ ऑनर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस विद राजभाषा कीर्ति अवार्ड, ठीक है, राजभाषा कीर्ति अवार्ड हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के दौरान, ठीक है, हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हुए के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिया, ठीक है। कब देखो, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि किसने प्रदान करा, तो अमित शाह जी ने करा, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि कब प्रदान करा, तो ये हिंदी दिवस मतलब कि 14 सितंबर के दौरान ये प्रदान करा गया है।
चलिए, और किसको दिया गया है चौथा, कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को ये दिया गया। तो इस खबर में, छोटी सी खबर में आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, अब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इज़ इंक्रीजिंग द पेमेंट लिमिट ऑफ UPI फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख फ्रॉम 15 नवंबर। मतलब कि 15 सितंबर से जो NPCI ने एकीकृत भुगतान व्यवस्था, मतलब कि UPI की भुगतान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ठीक है, अब कितने की लिमिट हो गई है? 5 लाख की लिमिट हो गई है। अब है स्पेस एक्स क्रू पोलारिस डॉन सक्सेसफुली रिटर्न टू इंडिया विद 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन सितंबर 15 आफ्टर बीइंग ऑर्बिट फॉर 5 डेज। यहाँ बोला है स्पेस एक्स का जो क्रू पोलारिस डॉन है वो 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद, ठीक है, 5 दिनों तक ये कहाँ पर रहा है? ये अर्थ की कक्षा में रहा है। 15 सितंबर को लौट आया है। 5 दिन के बाद ऑर्बिट, 5 दिन तक उसने ऑर्बिट करा है, ठीक है, और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ये वापस लौट के आ गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात हमारी क्या है? पोलारिस डॉन है, जो कि स्पेस एक्स का ये है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारी नमो भारत रैपिड रेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, अब इसका उद्घाटन के बारे में पूछा है कि कहाँ पर हुआ है, तो ये गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन करा गया है। भारत की पहली है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करी है। ठीक है, शुरुआत तो कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब साथ में इसका कुछ ना कुछ थीम तो होगा ना। अब थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो थीम है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ये थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा इंडिया बिकेम द चैम्पियंस फॉर 5th टाइम बाय डिफीटिंग चाइना 1-0 इन फाइनल मैच ऑफ एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी। अब बोला है कि भारत एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी, ठीक है, अब हॉकी की बात है, 2024 में फाइनल मुकाबले में चीन को हराकर 5वीं बार चैम्पियन बन गया है। ठीक है, हमारा भारत चीन को हराकर 5वीं बार चैम्पियन बना है। कहाँ पर? एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 जीत ली है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारे PM, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्वाड लीडर समिट को इन्होंने अटेंड करा। कहाँ पर करा? USA में। तो क्वेश्चन अगर हमारा बनता है कि क्वाड लीडर समिट कहाँ पर हुई थी, देखिए क्वाड लीडर समिट की बात हो रही है। ठीक है, क्वाड नेताओं की शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में, USA में हुआ था। अटेंड किसके द्वारा करा गया? आपको कंफ्यूज ऐसे करेंगे, कर दिया जाएगा अटेंड किसने करा, नरेंद्र मोदी जी ने करा, अमित शाह ने करा, मतलब किसी और अलग अलग आपको ऑप्शन दे देंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है, आपने हमारे साथ पढ़ाई करी है, तो आपको याद रहेगा, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो किसने करा है? नरेंद्र मोदी जी ने इसको इसमें पार्ट लिया है। चलिए, अब है कि नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर फोर्स। ठीक है, अब हमारे जो वायुसेना के अगले प्रमुख कौन है? तो वो है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर फोर्स बनाया गया, अपॉइंट करा गया है। अब है इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड ईस्टर्न ब्रिज 7 वार एक्सरसाइज ओमानी रॉयल एयर फोर्स एट ओमान मसीरा में। तो भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, अब देखो ये अगर आपके लिए इस एक्सरसाइज का नाम आता है कि इंटर्न्स ब्रिज 2000 युद्ध अभ्यास, किस किस के बीच में होती है? हमने पढ़ा है, हमें पता है कि इंडिया और ओमान के बीच में होती है, और एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कहाँ पर हुई? अभी फ़िलहाल ये ओमान में हुई, करी गई है। चलिए, अब इंडियाज़ 3rd इंडिजिनस स्पेशलाइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज कमीशन एट रावतभट्टा। अब भारत का तीसरा स्वदेशी, इंडिजिनस की बात हो रही है, दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर, ठीक है, हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर प्रारंभ करा गया? तो ये करा गया आपका रावतभट्टा में। ठीक है, देखो तीसरा है, स्वदेशी है, और हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है, रावतभट्टा में इसको प्रारंभ करा गया। नेक्स्ट है हमारा जो केरल, अब देखो स्टेट फूड इंडेक्स, ठीक है, राज्य खाद्य सूचकांक 2024 आया है। उसमें अगर हम बात करें तो लगातार दूसरी बार, ठीक है, लगातार दूसरी बार केरल ने ही टॉप करा है। ठीक है, केरल जो है वो शीर्ष राज्य रहा है। कहाँ पर? स्टेट फूड इंडेक्स 2024 में।
अब है लेफ्टिस्ट लीडर अरुणा, ठीक है, लेफ्टिस्ट लीडर अनुरा कुनारा दिसानायके, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है हमें। इन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट के जो चुनाव हुए हैं, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए हैं वो जीत लिए हैं और ये श्रीलंका की 10वीं राष्ट्रपति बनी है। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव वामपंथी नेता अनुरा कुनारा दिसानायके ने जीता है, वो श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाल ही में श्रीलंका में नए राष्ट्रपति चुने गए तो उनका नाम क्या है, तो अरुणा कुमार दिसानायके है। चलिए, यहाँ पे हमने बात करी श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात। अब यहीं पर अगर हम बात करें श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बनी हैं डॉक्टर हरीनी अमरसूर्या, ठीक है, हरीनी अमरसूर्या नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ठीक है, तो श्रीलंका में अभी प्रेसिडेंट भी नए बने हैं और प्राइम मिनिस्टर भी नए बने हैं। हमारा पड़ोसी राज्य है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें कि ये वर्ष 2000 में सिरिमावो भंडरनाइका के बाद प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सन 2000 के बाद ये पहली महिला बनी है। अब है इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद IRCTC एंड उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ इंडियन रेलवे ने IRCTC और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक नई ट्रेन चलाई है जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। कौन सी ट्रेन है? भारत गौरव ट्रेन है। अब ये किस चीज़ के लिए चलाई गई है? ये चलाई गई है फॉर द पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू केदारनाथ, बद्रीनाथ और अदर पिलग्रिमेज साइट्स पे वो जाते हैं। जो तीर्थ यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर दूसरे तीर्थ यात्रा करने पे उत्सुक हैं, जो जाना चाहते हैं, तो उन्हीं की तीर्थ यात्रा को आसान बनाने के लिए IRCTC ने उत्तराखंड के साथ एक कोलैबोरेशन कर भारत गौरव ट्रेन चलाई है, ठीक है, भारत गौरव ट्रेन है। चलिए, फिर है कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज़, ठीक है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म लापता लेडीज़ रिलीज्ड लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल रिलीज़ हुई थी, अंडर द डायरेक्शन ऑफ फिल्म मेकर किरण राव, हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड 2023 इन द 2025 इन बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी। फिल्म निर्माता किरण राव के डायरेक्शन में पिछले साल रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म लापता लेडीज़ को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यहाँ पे बोला है कि इस फिल्म को हमने बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में दे दिया है, भेज दिया है। अभी जीता नहीं है, ये ध्यान रखना है, जीता नहीं है, 2025 के ऑस्कर हैं ये, भेज दिया। आप देखते हैं जीतते हैं या फिर नहीं जीतते हैं। तो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में कॉमेडी ड्रामा फिल्म कौन सी फिल्म है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड 2025 के बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा गया है भारत द्वारा, तो वो है हमारी लापता लेडीज़। चलिए, नेक्स्ट है कि मंकी पॉक्स के बारे में बात हो रही है। तो बॉक्स नहीं है, पॉक्स आएगा ये, ठीक है, मंकी पॉक्स है ये। तो हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का क्लेड 1B वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। देखिए, भारत में अब देखिए ये सिंपल सी खबर है कि मंकी पॉक्स का पहला जो मामला है वो सामने आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे क्लेड B वेरिएंट। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि क्लेड B वेरिएंट किससे रिलेशन रखता है, क्लेड 1B वेरिएंट, ठीक है, क्लेड 1B वेरिएंट किससे रिलेशन रखता है? मंकी पॉक्स से रखता है, किसी और बीमारी से रखता है, TB से रखता है, ऐसे बहुत से ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन हमने पढ़ा है तो हमारा आंसर सही होगा कि क्लेड 1B वेरिएंट जो है वो मंकी पॉक्स का है। चलिए, अब है मनकीडिया, ठीक है, मनकीडिया कम्युनिटी रिसेंटली ग्रांटेड स्पेशल ट्राइबल ग्रुप स्टेटस बाय स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब जो मनकीडिया समुदाय को, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मनकीडिया समुदाय कहाँ का है? सबसे हमें यहीं से पता पड़ गया कि उड़ीसा का है। अब उड़ीसा राज्य ने ही इस समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है, ठीक है। चलिए, अब है नेक्स्ट हमारा पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 3 इंडिजीनियसली डेवलप परम रुद्र सुपर कंप्यूटर टू द नेशन इन पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में देश में विकसित, हमारे देश में जो खुद ने बनाए हैं 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करें, ठीक है। पहली बात, किसने समर्पित करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित करें। कहाँ पर करें? पुणे में करें। तीसरा क्वेश्चन हमारा इंडिजिनस डेवलप है, मतलब कि हमने खुद ने बनाए हैं, ठीक है।
देश में ही हमने इसको विकसित करा है। और कौन से कंप्यूटर हैं, तो वो है परम रुद्र कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीज फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड लीडर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो हैं वो जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा करंट अफेयर ये है, इसमें बोला गया है कि जस्टिस मनमोहन टुक द ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, कि न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है, ठीक है। तो ये थे हमारे सितंबर महीने के, सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। केवल 73 हमने वन लाइनर्स में कंप्लीट करा है, ठीक है। आप अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है, जिससे कि वो बच्चे भी उनको देख पाए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।